देखिए, चंदा दो धंधा करो, चंदे का धंधा। ईसीआई में वो चंदे की लिस्ट कल शाम 8 बजे साझा हो गई है। देखिए ना, इसके बाद मीडिया में एक तूफान सा खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने वो साझा करने के लिए बातें डाल रही थी, टाल मटोल कर रही थी ना। उस सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो अभी ईसीआई में साझा हो गई है, तो एक तूफान खड़ा हो गया है। इसमें कौन सी कंपनी कितना चंदा दिया हुआ है, किस वजह से दिया हुआ है, ईसीआई है ना, ये ईडी आईटी के रेट के डर के मारे बहुत से कंपनियों ने चंदा दिया हुआ है। कोयम्बतूर में एक लॉटरी किंग मार्टिन कंपनी, वो 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है। 1368 करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है। देखने में एक छोटी सी कंपनी लग रही है, लेकिन इतना पैसा दिया हुआ है, ये सब पता चल रहा है। देखिए ना, आने वाले दिनों में तूफान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी वो देखने में एक भिखारी कंपनी की तरह दिख रही है, लेकिन इतना चंदा दिया हुआ है। तो इसका राज क्या है? ईडी आईटी के राइट के बचने के लिए डर के मारे ये सब चंदा दिया हुआ है ना। ये सब डिटेल आने वाले दिनों में आ जाएगी। उसके बाद आता है मेगा इंजीनियरिंग, उन्होंने 980 करोड़ रुपया चंदा दिया हुआ है। उसकी वजह क्या है? इतनी राशि देने की वजह क्या है? ईडी आईटी के डर के मारे इन्होंने चंदा दे दिया है। क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, विश्लेषण आने बाकी है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, शेयर का है। डाटा के सामने आते ही मानो सोशल मीडिया पर तूफान आ चुका है, और आना लाजमी भी है, क्योंकि जिस बात की उम्मीद की थी वही हुआ। इस लिस्ट ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की कि आखिर किसने किसको चंदा दिया, लेकिन मोदी जी के डिजिटल इंडिया में भले ही एसबीआई डाटा निकालने में लड़खड़ा गया हो, लेकिन धुरंधरों ने तारीख के इत्तेफाक को ऐसा मिलाया मानो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका हो। इस लिस्ट में जो सबसे विवादास्पद नाम निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, वो है मेगा इंजीनियरिंग का। इन्होंने लगभग 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। कब खरीदा? 11 अप्रैल 2023 को। ठीक एक महीने बाद खबर देखिए क्या छपी है। मेगा वालों ने एलएनटी को हराकर 14,400 करोड़ की प्रोजेक्ट अपने नाम कर ली है। इसकी तारीफ गडकरी जी संसद में कर रहे थे। अब भगवान जाने ये कोइंसिडेंस क्या कहलाता है। ये मीडिया संस्थान टीवी9 ग्रुप के भी मालिक हैं। अब सोचिए, इतना चंदा देने वाला चैनल कितना निष्पक्ष खबरें दिखाता होगा। लिस्ट में और भी अजूबे खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं दोस्तों। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामले में 400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्ती की। इन्होंने कुल 1368 करोड़ का चंदा दे दिया। ये चंदा देने वालों में पहले नंबर पर है। इनका ऑफिस देखकर लगता ही नहीं है कि 2-4 हजार भी इनके जेब में होंगे। अब किसको दिए? ईडी से बचने के लिए दिए, जिस लिए भी दिए हो, ये कमेंट में आपको लिखते रहना है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्रोनोलॉजी समझते रहिए। लिस्ट लंबी है। इनको तो आप जानते ही होंगे। कोविड में जब देश की जनता कंगाल हो रही थी, भूखे मर रही थी, इस भाई साहब ने भर भर के छापा। इतना छापा कि 502 करोड़ बीजेपी को दे दिए। अब 1, 2 और 17 अगस्त को पैसे डाले। बीजेपी को इन्होंने 1, 2 और 17 अगस्त को चंदा दिया। कितना दिया? 502 करोड़ रुपए। और देखिए 22 अगस्त को मोदी जी के साथ मीटिंग फिक्स। बंदा कितना खुश है यार, देख के लग रहा है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगला नाम है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये छोटे खिलाड़ी हैं। इन्होंने मात्र 9 करोड़ रुपए दिए हैं, वो भी कोविड के दौरान। इसी से जुड़ा एक न्यूज आर्टिकल है कि सरकार के आदेश के बावजूद ये हॉस्पिटल कोविड मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रही है। तो लगे हाथ लोगों ने भी पूछ लिया, क्या ये चंदा जनता को लूटने का कमीशन था सरकार को? अगला नाम देखिए, टोरेंट पावर लिमिटेड। इन्होंने कुल 100 बॉन्ड्स खरीदे, लगभग चंदा दिया 86 करोड़। न्यूज 18 की खबर देखिए, इन्हें 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल चुका है। ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी लंबा चौड़ा चंदा दिया है करोड़ों में। खबर देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने इनके साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए एमओयू साइन कर लिया।